नमस्कार साथियों, जय हिंद। और मैं हूं सुदीप कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं BTV बिहार। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पिछले एपिसोड में हमारा वीडियो देखा था जो बेगूसराय विधानसभा में कितना चुनाव हुआ है, कौन किस पे भारी थे और अभी तक क्या क्या घटनाएं हुई है राजनीतिक क्षेत्र में, उन सब के बारे में हमने बताया था। और आज हमारी पूरी BTV बिहार टीम ने एक नया विश्लेषण तैयार किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बदले हुए परिस्थिति में अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम बेगूसराय विधानसभा के बारे में बात करें तो बेगूसराय कभी लेनिनग्राद कहा जाता था। लेनिनग्राद मतलब जो CPI CPM का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था। समय बदलता है तो भगवा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फहराया है और जो कांग्रेस भी शुरू में 8 बार की विधायक दे चुकी थी और वो भी पीछे हट जाती है। लेकिन इस बार या पिछले 2 चुनाव से देखें तो जब गठबंधन हुआ, कांग्रेस पार्टी जब जदयू और राजद में मिलती है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपना सीट कायम कर लेती है। और हाल ये हो जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भगवा का नामो निशान पूरे बेगूसराय जिला के 7 विधानसभा सीट से खत्म हो जाता है। लेकिन आज परिस्थिति बदली हुई है। जो पिछले बार की सहयोगी पार्टी जदयू, जो कि RJD और कांग्रेस की थी, और आज वो NDA में शामिल है। और पिछले बार जो NDA में RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो NDA में थी, वो इस बार महागठबंधन की हिस्सेदारी में है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि अगर यहाँ पे सीट NDA में गया तो NDA की तरफ से कौन से प्रत्याशी जीत सकते हैं, और अगर महागठबंधन में है तो कौन जीतेंगे। ऐसे यहाँ पे उम्मीदवार पिछले विधानसभा की तुलना करें तो कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन टक्कर बस 2 ही पार्टी में होती है, चाहे वो महागठबंधन से हो चाहे वो NDA में हो, क्योंकि CPI भी अपना यहाँ पे वर्चस्व लगभग खत्म कर चुकी है। क्योंकि पिछले बार चुनाव में CPI को मात्र 6000 के आसपास वोट मिल पाया था। तो बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में जो है अमिताभ भूषण, जो कि महागठबंधन की तरफ से थी, उन्होंने NDA के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता को पटखनी दी थी। तो इस बार भी शायद कन्फर्म ही माना जा रहा है कि NDA के तरफ से सुरेंद्र मेहता ही उम्मीदवार होंगे। और बदले परिस्थिति में अगर हम उम्मीदवारी की बात करें, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग गठबंधन से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम NDA की बात करें तो NDA की तरफ से सुरेंद्र मेहता का बहुत प्रबल दावेदारी माना जा रहा है। और अगर BJP अगर दूसरे कैंडिडेट को उतारती है भूमियार पार्टी से, तो कुंदन कुमार और अमरेंद्र कुमार अमर भी इस दौर में शामिल है। लेकिन सूत्रों की माने तो बोला जा रहा है कि सुरेंद्र मेहता का टिकट बेगूसराय विधानसभा से लगभग देना तय हो चुका है। और सुरेंद्र मेहता को टिकट ना देकर अगर BJP अन्य कैंडिडेट जो कि पिछड़े जाति से बिलोंग करती हो उसको अगर देना चाहती होगी तो देवानंद कुशवाहा भी इसमें रेस में शामिल है। कांग्रेस पार्टी का टिकट यहाँ पे इसलिए भी कन्फर्म माना जा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में भी जो है कांग्रेस का ही यहाँ पे सीट था और सिटिंग विधायक अमिताभ भूषण है, और RJD यहाँ पे कुछ वैसा तैयारी नहीं कर रही है। तो इससे स्पष्ट माना जा रहा है कि बेगूसराय विधानसभा सीट एक बार फिर कांग्रेस के खाता में जाएगा महागठबंधन की तरफ से, और अमिताभ भूषण ही उनके उम्मीदवार होंगे। क्योंकि पिछले चुनाव जो हुआ था उसमें 2015 में कुल मतदाता बेगूसराय में 3,11,575 दिए थे, जो कि 54.47% है, जिसमें अमिताभ भूषण को 83,521 मत मिलता है और सुरेंद्र मेहता को 66,990 वोटों से संतोष करना पड़ जाता है। इस प्रकार से सुरेंद्र मेहता जो है 1653 वोट से हार जाते हैं। तो स्पष्ट है कि टक्कर 2 ही पार्टी में होगी, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से अमिताभ भूषण हो, चाहे NDA की तरफ से BJP के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता हो। और अगर अन्य उम्मीदवार की बात करें, क्योंकि हर साल बसपा भी यहाँ पे चुनाव में अपना उम्मीदवार देती है और 2-4 इंडिपेंडेंट भी लड़ लेते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। तो 13 उम्मीदवार मैदान में थे तो तीसरे नंबर पे CPI आई थी, जिसे मात्र 6000 के आसपास वोट से संतोष करना पड़ा था। तो स्पष्ट है टक्कर 2 ही पार्टी में होगी, और इस बार को CPI भी महागठबंधन के पाला में है। तो माना जा रहा है कि बेगूसराय विधानसभा सीट पे कांटों की टक्कर होगी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जदयू जब जो है BJP के साथ है तो उम्मीद किया जा रहा है कि जदयू का ही पलड़ा भारी रहता है यहाँ पे, क्योंकि अमिताभ भूषण के जीतने के योगदान में
जो है जदयू का वोटर और जो है आरजेडी का वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उम्मीद है कि हम जब आगे चर्चा करेंगे, यहाँ के जो विधायक हैं अमिताभ भूषण और अभी के जो पूर्व विधायक थे सुरेंद्र मेहता, उनसे हम चर्चा करेंगे कि दोनों की तैयारी किस किस तरह से है और क्या उनका माना जा रहा, क्या उनका उद्देश्य है कोर वोटर। क्योंकि बिहार के चुनाव में आप जो जातिगत वोट से परे नहीं हो सकते हैं और यहाँ पे जातिगत वोट का माने तो भूमिहार भी है, पिछड़े जातियों का भी दबदबा रहा है, तो स्पष्ट है जातिगत जरूर यहाँ पे खेला जाएगा। इसीलिए शायद बीजेपी एक बार फिर से सुरेंद्र मेहता को मैदान में उतारेगी, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो आप देखिएगा और हम आगे चर्चा करेंगे पूर्व विधायक से, वर्तमान विधायक से और भी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो आपके मुद्दे जो हैं वो हम उनके सामने रखेंगे और उनका मुद्दा क्या है जो इस चुनाव में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका मुद्दा क्या रहेगा, बेगूसराय विधानसभा के विकास में उनका क्या स्वर्णिम जो अवसर देंगे यहाँ के जनता के लिए, उस पर भी गौर करेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपका जो भी सवाल हो, चाहे जो अभी वर्तमान की विधायिका जो कि कांग्रेस पार्टी से है अमिताभ भूषण, चाहे उनकी कमियां जो है, चाहे उनकी जो खूबी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो वो भी लिखिएगा। हम अगर आपका सवाल आएगा तो हम ज़रूर, चाहे वो पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता हो, चाहे वो विधायिका अमिताभ भूषण हो, हम उनसे चर्चा करेंगे, आपके सवालों को उनके सामने रखेंगे। अब हम अपने BTV बिहार के द्वारा किए गए जानकारी एकत्र किए गए जो भी जानकारी मिली है, हमें सूत्र से हो चाहे और भी अन्य तरीके से सोर्स से जो हमें जानकारी मिली है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर यहाँ पे NDA के तरफ से बीजेपी को ये सीट जाती है और बीजेपी अपना उम्मीदवार पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सुरेंद्र मेहता को अपना उम्मीदवार बनाती है, तो जीत लगभग तय मानी जा रही है। कारण है 2005 में भी वो चुनाव लड़े थे, तब वो बेगूसराय विधानसभा के बजाय बरौनी विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, तब उन्हें जो है टोटल 30,000 वोट प्राप्त होता है और वो जो है 4,000 वोट से हार जाते हैं। लेकिन वर्ष 2010 में वो एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन इस बार वो बेगूसराय विधानसभा से चुनाव जब लड़ते हैं उन्हें टोटल 50,602 मत प्राप्त होते हैं और वो जो है उपेंद्र प्रसाद सिंह को 19,618 मत से पराजित कर देते हैं। और अगर बात हम 2015 के चुनाव की करें, 2015 के चुनाव में अमिताभ भूषण भले ही यहाँ पे विजयी रही थी, कारण ये था इस बार उन्हें जो है जदयू का साथ मिला था, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस जो है बहुत दिनों बाद यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत की थी। और कारण ये है जो है सुरेंद्र मेहता फिर भी उन्हें 66,990 वोट प्राप्त होता है और 16,531 मतों से वो हार जाते हैं। लेकिन इस बार बदला हुआ परिस्थिति है, जदयू एक बार फिर से NDA का हिस्सा है और जो है कांग्रेस जो कि महागठबंधन का जो कुनबा है उनका कुनबा छोटा हुआ है। भले ही RLSP पार्टी उसमें गई है लेकिन उसका यहाँ पे ज़्यादा कोर वोटर माना नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है भूमिहार वोट है, पिछड़े जाति का वोट है, जो कि शायद बीजेपी के उम्मीदवार या बोले कि रामविलास पासवान के होने के नाते वो वोट शायद NDA के पक्ष में गिर जाएगा। तो उम्मीद किया जाएगा, जो बीजेपी उम्मीद उनसे रखती है कि शायद सुरेंद्र मेहता यहाँ पे विजयी होंगे। और अमिताभ भूषण का कारण ये भी है कि लोगों का शिकायत है कि अमिताभ भूषण विधायक बनने के बाद उनके क्षेत्र में दौरा करने बहुत कम आई या न के बराबर आई है, तो शायद इससे वहाँ की जनता में एक नाराज़गी बनी हुई है। लेकिन बात यहाँ एक और है कि राजद जो कि बहुत पहले से ही यहाँ पे पैर जमा चुके हैं, वो उनके कोर वोटर हैं, शायद उनकी सहायता से भले अमिताभ भूषण बजट बना ले, लेकिन शायद उन पे सुरेंद्र मेहता ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। अगर हम बात सुरेंद्र मेहता का करें तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बेगूसराय ज़िले से बिलोंग करते हैं और वो 2002 से ही एक तरह से या 2000 ईस्वी से बोल सकते हैं बेगूसराय की राजनीति में एक तरह से एक्टिव हैं। और यहाँ पे वो 2005 में जब सबसे पहले बरौनी से जब वो चुनाव लड़े थे उन्हें 30,000 वोटों से जनाधार मिला था, लेकिन उन्हें 4,000 मतों से हार का सामना पड़ा था। लेकिन फिर भी वो यहाँ की राजनीति में एक्टिव रहे और 2010 में एक बार फिर बीजेपी उन्हें बेगूसराय से सीट देती है और इस बार वो जो है 50,000 वोट लाए, मतलब उनका ग्राफ बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ा। 2015 में भले वो हार जाते हैं, इस बार भी उनका वोट बढ़ता है, उन्हें टोटल 66,000 वोट प्राप्त हो जाता है। तो ये माना जा रहा है कि और उनका हार के बाद भी वो जो है यहाँ के क्षेत्र में भ्रमण करते रहे हैं और लोगों के बीच जाते रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी के तरफ नेगेटिविटी ये है कि लोगों में जो GST है
नोटबंदी है, इनसे लोगों में नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन शायद यहाँ के चुनाव में शायद वो मुद्दा गायब हो जाती है और यहाँ पे जातिगत चुनाव ज़्यादा भारी पड़ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का मानना है इस बार जो है जॉब क्राइसिस और नोटबंदी और जीएसटी को लेके यहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए शायद बीजेपी का वोट कट सकता है। लेकिन हमारे बीटीवी बिहार के अनुसार इसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला है सुरेंद्र मेहता के वोट पर। तो आपने देखा, अब हम जब एपिसोड 2 की चर्चा कर रहे थे बेगूसराय विधानसभा में आने वाले उम्मीदवार कौन होंगे जब विधानसभा चुनाव 2020 होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी करें। अगर हमारा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक करें, शेयर करें। और हम आपसे एक बार फिर कहेंगे, आपका जो भी सवाल है, चाहे वो सुरेंद्र मेहता से हो, चाहे अमिताभ भूषण से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे बीटीवी बिहार उसको पढ़ेगी और उस पर जो है अमल करने का और उन जो जिनसे भी आपका जो सवाल है उनसे पूछने का जो है प्रयास करेगी। तो आज हम यही बात रखते हैं। धन्यवाद।